ताकि जो मुझ पे गुजरी है वो बाकी लोग भी इस चीज़ से बचे जाए। इन लोगों को काम नहीं ना आता, वो लोग भी ऐसे ही हाथ लगा लेते हैं और उसके बाद पैसे बना लेते हैं, और जो अच्छी खासी चीज़ होती है ना उसको ख़राब कर देती है। मतलब जो चीज़ सही भी होती है ना उसको पकड़ के नया डाल देते हैं। हमने ये वाली करवाई है, एक देग ये है और पुलाव की वो है। ये माशाल्लाह से आ गई है, जड्डे की देगा। ये बिरयानी भी बना और ये बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ सब ठीक ठाक होंगी। आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल से तो आइडिया लगा ही लिया होगा कि मैं आज किसी स्कैम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ ताकि जो मुझ पे गुजरी है वो बाकी लोग भी इस चीज़ से बचे जाए। स्पेशली मेरे भाई, मेरे अंकल जो गाड़ियों का काम करवाते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि मैं किस स्कैम के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरा व्लॉग देखा है, फर्स्ट व्लॉग, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एसी का काम करवाने जा रहा हूँ गाड़ी का, और मैं गया एसी का काम करवाने। अब जो ये मार्केट है लाहौर के अंदर, खाली मैं लाहौर की बात नहीं करता, ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही है। ये जो मार्केट है लाहौर के अंदर, 80% ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको काम का नहीं पता, जो किसी और चीज़ के काम का माहिर होता है। जैसे कोई मैकेनिक है इंजन का, उसके पास जाओ एसी का काम लेके तो वो एसी का काम भी पकड़ लेता है। कोई अगर एसी के काम का माहिर है, आप किसी इंजन का काम लेके जाओगे, वो इंजन का काम पकड़ लेगा। जो शख्स जिस चीज़ के अंदर माहिर है उसको उसी चीज़ के अंदर वो काम करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं गया था गाड़ी का एसी सही करवाने के लिए, और वहाँ पे मैंने आप लोगों को बिल भी दिखाया, मेरा 19,000 रुपया लगा। अब जब मैं घर वापस आया, मैंने तकरीबन उसे अगले दिन गाड़ी ड्राइव की, उसकी गैस कम फील हुई, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो हो सकता है ये सही हो जाए ना। फिर अनफॉर्चुनेटली तो मैं फिर उसके बाद बदकिस्मती से मैंने आके गाड़ी खड़ी की और मैं 2 दिन नहीं चला सका गाड़ी। तो उसके बाद हम लोगों ने निकलना था टूर के लिए। तो 2 दिन के बाद जब मैं टूर के लिए निकला हूँ, तो जब मैंने एसी ऑन किया तो उसके अंदर गैस बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, उसके अंदर गैस थी ही नहीं। उसके बाद फिर जब मैं चलो नारान का जैसे वैसे टूर मैंने कर लिया गर्मी के अंदर। जब मैं वापस लाहौर आया, मैं लेके गया उस मैकेनिक के पास, उसने तो माना ही नहीं। वो पहले कह रहा था कि जी मैं ये कर दूंगा, ये गारंटी है। उसने गारंटी नहीं ली, वो माना ही नहीं अपनी गारंटी को। खैर वहाँ पे काफ़ी मुंह मारी हुई उसको मैंने फिर छोड़ के मैं किसी और एसी वाले के पास गया। किसी ने मुझे सजेस्ट किया, किसी ने मुझे मशवरा दिया कि फ़लाँ एसी वाले के पास आप जाएं। मैं वहाँ पे गया, फिर उसने देखा बेसिकली जो पहले मैं एसी वाले के पास गया था, असल में जो गाड़ी का जो एसी था उसका कंडेंसर लीक था, लेकिन वो जो मैकेनिक है उसने पकड़ के कॉइल्स चेंज कर दी कि जी ये कॉइल्स लीक है, ये चेंज कर दी। हालांकि कंडेंसर जो एसी का है वो लीक था, उसने बिना देखे कॉइल्स है वो चेंज कर दी। उसके बाद जब मैं गया यहाँ पे, उसने सारा कुछ देखा, उसने प्रेशर दिया, सब प्रेशर दे के देखते हैं इस तरह उसने प्रेशर दिया, और उसके बाद जाके पता लगा कि जी ये गाड़ी का कंडेंसर लीक है। कॉइल्स ठीक थी, कॉइल्स डली भी उसके अंदर जैनवन थी, लेकिन फिर भी उसने मुझसे कॉइल्स के पैसे लिए। उसको पता ही नहीं था क्योंकि वो मैकेनिक था ही नहीं, उसको पता ही नहीं था कि जी ये एसी का काम इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। वो था इलेक्ट्रिशियन, उसने पकड़ के एसी का काम कर दिया। खैर वहाँ पे फिर मेरा अलहदा से 16,000 रुपया लगा, जो पहले 19,000 लगा था वो तो वेस्ट हो गया। तो मैं इस स्कैम के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब भी मेरे भाई लोग जाएँ काम करवाने, किसी अपने जानने वाले मैकेनिक से काम करवाए। ये ना करे कि आप ऐसे ही उठ के चले जाए। मैं ऐसे ही गया था उठ के, मुझे नहीं पता था, मुझे आइडिया नहीं था, फिर मैं ऐसे ही उठ के गया था और मेरा ये नुकसान हो गया। बाकी खैर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेरी गाड़ी फुल गंदी हुई है। हम नारान से वापस आए और आपको पता है इतने लंबे टूर पे गई और 3-4 दिन रही, तो बहुत ज़्यादा गंदी हुई है। तो अब उसकी सर्विस करवानी है, तो सर्विस करवाने चलते हैं। उससे पहले व्लॉग का इंट्रो करते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू हसी गैंग व्लॉग। ये गाड़ी की हालत चेक करें, नारान से होके आई है, फुल गंदी हुई पड़ी है। इसको सर्विस करवाने लेके जाने लगा हूँ। चलाएं चलते हैं। जी तो सर्विस स्टेशन पहुँच गए हैं। यहाँ पे वॉश करवा के फिर आप लोगों से मिलता हूँ।
केमिकल से धुलवाया, बहुत गंदी हुई थी गाड़ी। जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी वॉश हो गई है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जब मैं गया था तो वो वेला ही बैठा हुआ था, नहीं तो मुझे तो तकरीबन कोई 1 घंटा वेट करना पड़ जाना था। खैर गाड़ी फिर से नहीं हो गई है, बहुत गंदी हुई थी। बेसिकली ये गई थी, एक तो नारायण जाने से पहले ये गई थी नौशहरा, वहाँ पे कुछ काम था जिसकी वजह से फिर आपको पता है जब फैमिली बैठती है, बच्चे बैठते हैं तो वो सारा कुछ ही अंदर बहुत ज़्यादा गंद वगैरह मार देते हैं, तो इसलिए वो फिर जब नौशहरा से आई थी तभी बहुत गंदी हुई थी, तो मैं नहीं वॉश करवा सका। मैंने कहा कि चलो जब फैमिली ट्रिप कंप्लीट होगा तभी एक ही दफ़ा वॉश करवा लेंगे, तो अब मौका मिला और गाड़ी एक दफ़ा फिर से दुल्हन बन गई है। इसका इंजन बेसिकली ना बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो एक दफ़ा ही इसको ना केमिकल से वॉश करवा लेता हूँ, तो इसको मैंने वॉश करवाया। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा और ये बिल्कुल सही हो गई है, गाड़ी हल्की फुल्की हो गई है, वॉश हो गई है। और पता है आपको कि साफ़ गाड़ी हो तो तभी चलाने का मज़ा आता है और अच्छा लगता है, गंदी गाड़ी पे तो बैठने का मेरा भी दिल नहीं करता। बाकी ये है कि घर पहुंच के आपसे मिलते हैं, बस ये आ गया, पास ही घर था, पिछली गली में तो सर्विस स्टेशन था, तो अब ये आ गया घर, तो घर पहुंच के मैं आप लोगों से मिलता हूँ। जी तो पहुंच गया घर, लेट्स गो। जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गया हूँ मैं। बाकी ये है कि मेरे चेहरे की हालत देख रहे हैं ना आप लोग, डेंटिंग पेंटिंग होने वाली है, कटिंग होने वाली है। बाकी अभी मैंने फ़्रेश भी होने जाना है, तो चलें फ़्रेश होके कटिंग वगैरह करवा के शावर लेके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। लेट्स गो। 2000 years later. जी तो कटिंग वगैरह करवाया हूँ, डेंटिंग पेंटिंग भी हो गई है, शावर भी ले लिया था, तो बिना टाइम वेस्ट किए चले आए मैं आपको मिलवाता हूँ अपनी मम्मा से। लेट्स गो। हेलो अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आगे बेटे? हाँ जी मैं कटिंग करवा के आ गया हूँ और शावर वगैरह भी ले दिया। आप कैसी है, ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ। गाड़ी का मुझे सुनाओ, उसके तो इतने पैसे लगा रहे हो, एसी ठीक हो गया उसका? हाँ वो मैं ना इनको सुबह भी मैं बता रहा था कि इन लोगों को काम नहीं ना आता, वो लोग भी ऐसे ही हाथ लगा लेते हैं और उसके बाद पैसे बना लेते हैं, और जो अच्छी खासी चीज़ होती है ना उसको ख़राब कर देती है। मतलब जो चीज़ सही भी होती है ना उसको पकड़ के नया डाल देते हैं, और दूसरी चीज़ ये जो असर जिसके अंदर फॉल्ट होता है उसका उनको पता नहीं होता, ये कोई और चीज़ बदल देती हैं। आप बताएं। ऐसे ही होता है बेटे, गाड़ी को हाथ लगाए अगले इतने इतने पैसे लेते हैं। चलो शुक्र अल्लाह का एसी ठीक हो गया उसका। अब ऐसे... हाँ जी बिल्कुल, इनको मैं सुबह भी यही बता रहा था कि किस तरह ये स्कैम करती हैं, और इसी तरह के स्कैम अलर्ट मैंने इनको बताया कि जी इन चीज़ों से आप लोगों ने बच के रहना, सही मैकेनिक के पास जाना है। हाँ तो चलो बेटे, ऐसा है कि अब मेरे साथ तुम चलो, मैंने दाता साहब जाना है। मेरी बात सुनो, अभी तो बजे हैं 3 और ऊपर से धूप इतनी है, गर्मी बहुत है, दाता साहब क्या करने आपने जाना है? तो एसी किस लिए ठीक करवाया? ओहो एसी तो सही करवाया, वो तो गाड़ी में एसी होना, उधर जाके दाता दरबार में थोड़ी एसी लगा होना है। नहीं तुम मेरी बात सुनो, मैंने जो ना अल्लाह के नाम पे देगी देनी है, वहाँ पे खाना देना है गरीबों को, तो ये लाजमी लेट हो रहे हैं तो वहीं पे पक्की पकाई देगे लेंगे। क्यों आपने एसी की मदद मांगी हुई थी कि एसी सही होगा तो हमने देगे देनी है? नहीं 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 बेटे, अल्लाह के नाम पे जब मर्जी जितना मर्जी खाना तकसीम करो, तो ये है कि चलो अल्लाह की राह में देना है, वहाँ जाके गरीबों को खाना खिलाना है। तो अब ये है कि मेरे साथ तुमने जाना है। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखिए मुझे भी पसीना यहाँ पे आ रहा है, अभी हालांकि शावर लेके आया हूँ। चलें फिर ठीक है, जाना तो है देना, और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है तो तभी, लेकिन रश वहाँ पे बहुत ज़्यादा होना है क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो रश तो बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे। मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, रश से नहीं डरना। ऐसा है जाते हुए मैंने आलियान को भी साथ लेना है। ये बात सुनो, हमारा यहाँ से सीधा रास्ता है, अब यहाँ पे जाना है एक दफ़ा, यानी यहाँ से सीधा हम चले जाएंगे, पहले यहाँ से जाएंगे आलियान को लेने, वहाँ से फिर उस तरफ को हम लोग जाएंगे। तो कोई हर्ज नहीं है, आलियान को लेना साथ ज़रूरी है, बच्चा है, उसने कहा था जब भी आप नानो जाओ तो मुझे साथ लेके जाना, तो इसलिए मैंने आलियान को लेके जाना है। तो कोई हर्ज नहीं, चलते हैं रास्ते में, जाते जाते ले जाते हैं उसको। चलो ठीक है, जाना तो है, चलो फिर ठीक है, टाइम ना वेस्ट करो, फिर निकलते हैं। चलो चले ठीक है, फिर आप लोगों को मैं वहाँ जाके मिलता हूँ। लेट्स गो। आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, मेरी फिशेस देखिए माशाल्लाह से फुल हेल्दी है, और अच्छा इनकी एक
बहुत अच्छी बात ये फ्रेंडली है। मेरे पास इससे पहले थी पिराना, वो तो दंदी काटती थी, आप लोगों को पता है। फुल फ्रेंडली है। इनके पास जब भी मैं हाथ करता हूँ ना तो ये हाथ के ऊपर आ जाती है। वो भी मैं किसी दिन आपको करके दिखाऊंगा। अभी ये लगी हुई है, इसका प्रोटेक्शन लगा हुआ है जिसकी वजह से मैं अभी इनको हटा नहीं सकता। जब मैं इनको हटाऊंगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह हाथ पे आती है। ये देखिए, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखो वो ऊपर आ गई है। ये बहुत फ्रेंडली फिशेस हैं। बाकी 2-4 और लेके आनी है, अब वो कौन सी होगी वो सरप्राइज़ है और वो आप लोगों को सरप्राइज़ में दूंगा। One eternity later. आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक हो? आप सुनाओ। ठीक ठाक। अकेले जा रहे हो? नहीं मम्मा आ रही है। चलो ठीक है जी। तो निकल पड़े हैं आलियन को लेके। हाँ जी, किधर जा रहे हैं बेटा? किधर जा रहे हो? ऊंची तो बोल लो, अब शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं होती घर में और अब यहाँ पे कैमरे के सामने शर्मा रहे हो। इस्लामाबाद थोड़ी जा रहे हैं हम तो, दाता दरबार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दाता दरबार नहीं, दाता दरबार। क्या करने जा रहे हैं? हाँ दाता था। क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रही है बेटा? ना 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 ना, चुन्नू नो तो चुन्नू चुन्नू। चलिए फिर आप लोगों से पहुंच के मिलते हैं। A few moments later. जी तो पहुंच गए हैं। ये यहाँ पे है शॉप जहाँ से देगे वगैरह मिलती है। मतलब 2 करनी है ना, मतलब ये जो है ना 15 वाली ये 12 में कर लो, और जो ये है 12 वाली ये 10 में कर लो। वजन 10 किलो का हो जाए। थोड़े से मुनासिब करने इसमें मार्जिन का मार्जिन नहीं। एक ये वाली है बिरयानी की और ये है पुलाव की, और एक ये भी बिरयानी है। हमने ये वाली करवाई है, एक देग ये है और पुलाव की वो है। लेट्स गो। हाँ वो सॉरी जर्दे की, ये वाली हमने बिरयानी की करवाई है और वो जर्दे की। जी तो अरेंज हो गया, ये वाली बिरयानी हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे बांटेंगे भी ये लोग और लाइन लगेगी और उसके बाद लेट्स गो। ये माशाल्लाह से आ गई है, जर्दे की देगा। ये बिरयानी भी बना और ये बिरयानी ठीक है। बिरयानी लगे। आयो बिरयानी लगे लो। वो आपके लिए और निकाल के वो लेंगे। आयो लंगे 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 ले जाओ ले जाओ मामा सोना नहीं तू आगे यार। ओ यार चलो साइड पे जाओ ले साइड पे जाओ अपना साइड निकल जाओ साइड पे बाबा साइड लाइन बना लो यार। कोई बात नहीं सारे ऐसे ही लेते हैं यार की पागल है ये सारे ये शॉपर के क्या होगा शॉपर हो बंदे चल यार चल तांगा थोड़ी है चल चल भाई साहब ये यहाँ पे ना सही होता है कि आप यहाँ पे ना आके इधर दें। यहाँ पे वो जो अंदर दाता दरबार पे लेके जाते हैं ना वो अक्सर रख लेते हैं। इधर ही आप बाहर गरीबों को खाना देते हैं। ये वाला तरीका सही है। हेलो भाई हेलो ओए जाओ ब्लॉग अच्छा भाई मत बेटा भाई यार खत्म हो गई खत्म हो गई
जी तो लंगर दे दिया था। अब यहाँ पे दाता दरबार आए हैं हाजिरी देने। तो यहाँ पे अभी ये देखें कंस्ट्रक्शन में है, देखते हैं अंदर जाने देते हैं या नहीं। अभी तो ये कंस्ट्रक्शन में है, सीधा आप जाके देखते हैं। ये अभी खुला तो होगा लेकिन रश बहुत ज़्यादा है और नमाज का भी टाइम हो रहा है। अंदर देखो, लेट्स सी जाने देते हैं या नहीं। Let's see. सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी इसके इर्द गिर्द देखने हैं जो आप ग्रे स्ट्रक्चर में ये इसको भरा कर रहे हैं। ग्रेटर जो इनका मंसूबा है, इस वक्त नमाज का भी टाइम हुआ हुआ जी। तो हाजिरी दे दी है, अब वापस जाने लगा हूँ गाड़ी में। तो लेट्स सी जाके मिलते हैं आपसे। और एक ये भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। One eternity later. ये तो ये देखे सामने से कितना खूबसूरत और फुल काला बादल आ रहा है। मुझे तो लगता है फिर ये लाहौर में बारिश होनी है। और वैसे भी मैंने वेदर में देखा था अगला जो पूरा हफ्ता है ना वो बारिश हो गई है। मंडे को जो है वो 50% बारिश है, जो ट्यूसडे को है वो 85% है। इस तरह करके जो पूरा वीक है ना वो बारिश होगा। और अभी भी ये देखे बारिश आ रही है, सामने से जो है काला बादल आया हुआ। और अभी मौसम जो है ना लाहौर का वो बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत ज़्यादा जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़र्ज़ था वो फ़र्ज़ पूरा हो गया और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और आप लोग भी इस वक्त बेचैन होंगे ये सुनने के लिए कि ये इन्होंने कौन सी ऐसी मन्नत मांगी हुई थी जो इन्होंने देख दी है। तो चले मैं बता देता हूँ अपने फॉलोअर्स को। हालांकि जो मेरी बहन थी उसने मना किया था कि ना बताना ऐसे ही, इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं बता देता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को। बेसिकली मेरी बहन की लगी है गवर्नमेंट जॉब 17 स्केल में और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात है। उसने अपनी मेहनत की और मेहनत के बलबूते पे कोई तकरीबन 3 सालों के बाद जाके उसकी ये जॉब लगी। उसने बहुत ज़्यादा सब्र किया। उसने और भी बहुत सी जगहों पे पेपर्स दिए हुए थे। तो किसी जगह पे कभी उसका एक्सेप्टेंस आता था, कभी रिजेक्शन आता था उसका। तो कभी वो इंटरव्यू में पास हो जाती थी और उसके बाद जब एलोकेशन होती थी वो एलोकेशन नहीं होती थी उसकी, तो जिसकी वजह से फिर वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट थी। लेकिन अल्लाह ताला ने सुन ली उसकी और उसकी माशाल्लाह से 17 स्केल पे जॉब लगी है गवर्नमेंट की। तो उसने मन्नत मांगी हुई थी कि दाता साहब में देख देगी, तो उसी के लिए आज हम टाइम निकाल के एक देने गए थे। तो चलें घर पहुंच के मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। लेट्स गो। A few moments later. जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गया हूँ मैं खैर खैरियत से। ये देखिए मेरी किटी जो है ना वो बेबीज़ देने वाली है। पता नहीं, मुझे लगता है ऐसा। अब लेट्स सी। अच्छा जी, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों ने मुझे पहले व्लॉग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा फील हुआ। मेरे अंदर और ज़्यादा एनर्जी आई है। इंशाअल्लाह आप लोगों को ऐसे ही मैं एंटरटेन करता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।